जय हिंद एस्पिरेंट्स। डेली के बेसिस पर आज भी 10 मिनट की टॉपिक आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के शीर्ष उत्पादक राज्यों को पढ़ेंगे। खाद्यान्न हो गया, कैश क्रॉप्स हो गया, कहाँ कहाँ कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है। तो भारत के शीर्ष खाद्यान्नों को पढ़ेंगे हम लोग। मैं लिख लिख के बताऊंगी और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ से, मतलब बोर्ड से। ठीक है, आप ये भी बताना अगला टॉपिक क्या चाहिए। तो हेडिंग डाल लो, भारत की शीर्ष भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्य। फसल उत्पादक राज्य, ठीक है। भारत के शीर्ष फसल उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं चावल पे। तो चावल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर आपका यूपी, एंड देन आपका आंध्रा में होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे अनाज की, रेदर देन चावल। तो चावल के अलावा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 1-2 कर लेते हैं बच्चे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा आपका गेहूं, ठीक है। तो ये पहले पंजाब, फिर हरियाणा, एमपी एंड देन यूपी। ये राज्यवार मैं लिख के बता रही हूँ आपको। तीसरा आपका जो हो जाएगा बाजरा। तो सबसे पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद गुजरात एंड देन आपका महाराष्ट्र, गुजरात एंड देन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले फसल की तरफ। चौथा तो ज्वार, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक एंड देन एमपी। मुझे लग रहा था यूपी बट एमपी होगा। ज्वार। पांचवा मक्का, आंध्रा, कर्नाटक, और राजस्थान। आंध्र, कर्नाटक और राजस्थान मक्का के लीडिंग स्टेट्स हैं। चलते हैं आगे। दलहन, तो दाल में सबसे आगे एमपी है। दलहन में, दलहन मतलब आपके पल्सेस जितने होते हैं उसमें आपका सबसे आगे कौन है, तो एमपी है। उसके बाद यूपी है, एमपी, यूपी एंड देन आपका आंध्र प्रदेश है। ये अभी मैं खाद्यान्न फसल करा रही हूँ। 7 नंबर कुल अनाज को अगर हम देखें तो यूपी, कुल अनाज में हम देखें तो यूपी, उसके बाद आपका पंजाब आता है, पंजाब एंड देन आपका एमपी। तो ये जितना आपने पढ़ा ना, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके खाद्यान्न फसल हैं, ठीक है, खाद्यान्न फसल हैं। ये सारे आपके क्या हैं, खाद्यान्न फसल हैं। अब ऐसे ही मैं आपको कैश क्रॉप्स भी करा देती हूँ, लगे हाथ। ऊपर आप एक हेडिंग देंगे, नकदी फसल। नकदी फसल को क्या कहेंगे इंग्लिश में, कैश क्रॉप्स, ठीक है। 10 मिनट में आपका ये दो तो जा ही सकता है आप तक। कैश क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं फसल, तो लिख लो गन्ना में सबसे आगे यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटक। ये आपके गन्ना के लीडिंग स्टेट्स हैं। दूसरे नंबर पे कपास, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपके कपास के लिए जाने जाते हैं, लीडिंग स्टेट्स हैं ये। एकदम न्यूली डेटा के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आपका क्या है, कॉफी।
तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, सबसे ज्यादा यहीं पे होता है कॉफी। उसके बाद आप केरल लिख सकते हो, क्योंकि कोचीन से व्यापार वगैरह होता है, तो केरल में भी है लिटिल बिट, केरल। और लास्ट में तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है तमिलनाडु। कोचीन पोर्ट से पूरा व्यापार वाणिज्य होता है। और देश में सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में, जिसको कहवा देश कहा जाता है या कॉफी का कटोरा कहा जाता है। चौथा लिखेंगे चाय, असम, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपके चाय के लिए जाना जाता है। पांचवा नंबर आप लिख लेंगे रेशम, कर्नाटक, आंध्रा और वेस्ट बंगाल सिक्स नंबर में आप लिखेंगे रबड़, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक रबड़ के लिए कैश क्रॉप्स है सारे। 7 नंबर में तंबाकू, तो लिख लोगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड लास्ट में आप लिखोगे गुजरात। तो ये आपके हो गए कुछ कैश क्रॉप्स और उनके लीडिंग स्टेट्स। तो होपफुली मुझे 10 मिनट का देना था, वेल आई डू हैव टाइम। तो आपके कैश क्रॉप्स हो गए और आपके हो गए खाद्यान्न, एक सेकेंड बच्चे, सॉरी, कैश क्रॉप्स हो गए और आपके हो गए खाद्यान्न। अब हम लोग तिलहन राज्यवार भी देख लेते हैं, ऑयल सीड्स को देख लेते हैं, ऑयल सीड्स भी देख लेते हैं। जैसे सरसों, बादाम, मूंगफली वगैरह जो होता है वो कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मूंगफली, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है मूंगफली में। दूसरे नंबर पर आपका क्या है, सोयाबीन, ऑयल सीड्स में ही आता है ये भी। तो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान हो गया थर्ड नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड नंबर सरसों। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा, देन आपका उत्तर प्रदेश और तब आपका हरियाणा। चौथा आपका हो जाएगा सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल भी यूज होता है, हेल्दी माना जाता है। सूरजमुखी में एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान सनफ्लावर में। पांचवा नंबर आपका लिख लोगे कुल तिलहन में, अगर देखा जाए ओवरऑल ऑयल सीड्स में अगर हम देखते हैं तो आपका कर्नाटक पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। पूरा ओवरऑल ऑयल सीड्स की अगर हम बात करते हैं, ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन कर्नाटक, आंध्रा, उसके बाद लास्ट में आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हैं। बाकी आप दुग्ध उत्पादन में जानते हैं कि भारत नंबर 1 पे है, दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, भारत पहले नंबर पे है, वो भी भारत में राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत में कौन, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है आपका दुग्ध उत्पादन में। तो भारत नंबर 1 पे है, भारत में आपका राजस्थान नंबर 1 पे है। बात करें हम अगर अंडा उत्पादन में, तो अंडा में कहाँ है भाई हम लोग, अंडा उत्पादन में हम कहाँ हैं, तो अंडा उत्पादन में हम लोग चीन, तो चीन हमारा नहीं, चीन वर्ल्ड कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं चीन हमारा कैसे है, अंडा उत्पादन में चीन के बाद भारत है, चीन 1 पे है,
भारत 2 पे है। तो ऐसे कर करके ये अंडा में हो गया, ये दुग्ध में हम लोग लीड कर रहे हैं, इसी साल का नया डेटा है। अंडा में सेकंड नंबर पे, ऐसे ही मीट में तो बहुत सारे, लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया खाद्यान्न हो गए, आपके कैश क्रॉप्स हो गए, आपके मूंगफली, तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, सिर्फ स्टेट वाइज, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में मैंने नहीं बताया है। एक और क्लास लेनी होगी जिसमें मैं आपको विश्व और भारत की कृषि कराऊंगी, मतलब भारत और विश्व की कृषि में कंपैरेटिवली बताऊंगी, भारत आगे है, चाइना आगे है, यूएसए आगे है, जो भी आपकी कंट्री आगे रहेगी। ये जो मैंने बताया ये इसलिए बताया क्योंकि ये करंट 2025 का डेटा, आप 2025 में अगर क्लास में मेरे पढ़ते होंगे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो इसलिए ये लास्ट में अंडा दूध दे दिया। अदरवाइज आपका ये स्टेट्स वाइज, इंडिया स्टेट वाइज मैं आपको दे रही थी भारत के राज्यवार फसलों को, ठीक है, कि किस में कहाँ कितना उत्पादन होता है। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, ऐसे ही मैं वर्ल्ड कंटेक्स्ट में इंडिया और वर्ल्ड का कंपैरिजन करके लाऊंगी, कहाँ क्या ज़्यादा होता है, चावल, गेहूँ, अंडा, दूध, मछली, मीट, इन सब में लेके आऊंगी। तो वो आपके लिए भी, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं कल के सेशन में।